अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फ़रमान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन लीवर की रेसिपी, यानी कि किचन की कलेजी। हम लोग घर में आसानी से मज़ेदार सी और कैसे तैयार कर सकते हैं, और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब आएगी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी रेसिपी है। तो रेसिपी का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बहुत सादा सी और बहुत आसान सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी आप देखने के बाद घर में कलेजी आप आसानी से बना सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा मज़े की भी होगी। उसमें कोई भी फॉल्ट या कमी बेशी बाकी नहीं रहेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने अपनी चिकन लीवर यानी कि कलेजी लेनी है, जो कि आपने बनानी है या पकानी है। उस हिसाब से आपने लेके मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन लीवर यानी कि 1 किलो मैं बना रही हूँ। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो आप लोग भी सारी क्वांटिटीज़ मसालों की मेरी जितनी ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा कर रही हैं तो आप लोग फिर स्पाइसेस भी अपने हिसाब से उसी हिसाब से कलेजी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कलेजी ली, इसको अच्छे से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको किसी स्टेनर में या टोकरी में डाल के रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी, ब्लड वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए। तो दूसरी तरफ आपने अपना पैन लेना है, जिसमें आपने अपना बर्तन लेना है, इनके देश की लेनी है, पतीली लेनी है, कुछ भी आप बोल लें, आपने वो लेना है। मैंने यहाँ पे 1 कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब जो था मैंने प्याज डाला है। प्याज हम जितना डालेंगे उस हिसाब से हमारा मसाला या ग्रेवी बनेगी, तो इसलिए आप लोग प्याज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया। दूसरी तरफ मैं इधर जो है कुंडी डंडा का इस्तेमाल करते हुए मैंने हरी मिर्चें जो है उनको अच्छे से कूट लिया है, यानी कि उसका पेस्ट बना लिया। अगर आप लोग ब्लेंडर में करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग चॉप करना चाहते हैं मिर्चें तो भी आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो। अगर आप प्याज का कलर चेंज नहीं होने देंगे तो फिर आपका प्याज ऐसे ही नज़र आएगा। तो आप लोग कुछ भी बनाएं, अगर आप कहते हैं कि हमारा प्याज जो है गलता नहीं है या हमारा प्याज जो है वो मसाला की शेप में नहीं आता, तो आप लोग गलती करते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। 2 से 3 इधर लाल टमाटर मैंने डाल दिए इसमें। तो प्याज जो है वो आप अच्छे से ब्राउन कर लिया करें, फिर आप इसमें बाकी चीज़ें डाला करें। जब आप प्याज को ब्राउन नहीं होने देते और सारी चीज़ें डाल देते हैं तो फिर वो अच्छा जो है आपका टेस्ट, यहाँ आपका टेक्सचर जो है चीज़ का अच्छा नहीं आता। यहाँ पे एक अदद मैंने बड़ी इलायची डाल दी है और 1 टुकड़ा मैंने यहाँ पे दालचीनी का डालना है। और इस मसाले को आपने अच्छे से भूना। यहाँ पे नमक, हल्दी, लाल मिर्च जो भी आप डालना चाहते हैं आप लोग इस पॉइंट पे डाल के इस ग्रेवी को, इस मसाले को अच्छे से भून लीजिए। आपने इसको इसलिए अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें से किसी भी चीज़ का कच्चापन ना आए। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो तब आपने इसमें अपनी कलेजी डाली। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा चम्मच लाल मिर्च का डाला है, नमक हल्दी ज़रूर डाला है और थोड़ी सी 1 टीस्पून हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी का बहुत ज़्यादा कलर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हल्दी हमने नॉर्मल क्वांटिटी में ही डालनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद इसको आपने अच्छे से भून लेना है। भूनना आपने इतना है कि हर चीज़ का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये हरी मिर्चें जो मैंने कूटी थी वो मैंने इसमें डाल दी और अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। भूनना बस इसलिए है कि ताकि इसकी जो है कच्चापन किसी भी चीज़ का ना आए। अदरक लहसुन का स्पेशली कच्चापन होता है, अगर अदरक का कच्चापन किसी भी चीज़ में से आ जाए तो वो चीज़ खाने को दिल नहीं करता। तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद आपने इसमें डाल देनी है जी कलेजी, मैंने इसमें डाल दी है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग कलेजी के पीसेस छोटे छोटे भी कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत छोटे छोटे कलेजी करके पकाते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही ले ली थी जैसे कलेजी आई थी, उसको अच्छे से बस वॉश कर लिया था। और आपने यहाँ पे जो है इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे से भूनना है। चम्मच इसलिए चलाना है ताकि मसाला अच्छे से जो है हर एक बोटी के साथ, हर एक पीस के साथ, हर एक कलेजी के साथ अच्छे से लग जाए और हर एक पीस अच्छे से पक जाए। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने दही डालना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा खटास चाहिए थोड़ी सी, तो आप लोग दही का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खट्टापन नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल दिया। और मज़ीद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो बस हमारी जो कलेजी ऑलमोस्ट डन है, यानी कि पकने के बिल्कुल करीब है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं लगी हुई हूँ, इंशाल्लाह मैं कॉन्स्टेंटली जो है वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे ज़ीरा और धनिया का पाउडर इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून। हमने इसमें वो डाल है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा होना जो है वो फिर ख़राब करता है, इसलिए आपने जो है हर मसाला ध्यान से एहतियात से डालना है। यहाँ पर हमने गर्म मसाला भी 1 टीस्पून डाल देना है और मज़ीद इसको थोड़ा सा भूनना है। और भूनने के बाद आपने यहाँ पर हरा धनिया जो है ऊपर डाल देना है। हरा धनिया तो तकरीबन हर चीज़ में जाता ही है, स्पेशली कोई भी ग्रेवी बनाए
आप सालन बनाएं, कढ़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, हरा धनिया जो है बहुत ज़बरदस्त लगता है और ये सालन का जो जायका है, खुशबू है, बढ़ा देता है। इसलिए आप हरा धनिया ज़रूर डाला करें। एक बात यहाँ पे आपने ज़रूर याद रखनी है कि हरा धनिया डालने के बाद हांडी को फ़ौरन से हिलाया ना करें, उसको थोड़ा सा स्टीम के लिए यानी कि दम पे दे दिया करें ताकि उसकी खुशबू जो है वो हमारे सालन में से अच्छी सी उठे। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसा ही किया था, तो आपने भी ऐसा ही करना है। तो अब हम दाम हटाएंगे और ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी कलेजी, ज़बरदस्त सी कलेजी, खुशबूदार सी कलेजी हमारी जो है तैयार है। घर में कलेजी बनाना बहुत ही आसान है और इसकी स्मेल भी ईजिली हम ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।